नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस के इबिक स्टूडियो में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और तमाम सारे संकेतों के साथ निफ्टी की 32% वेटेज वाली कंपनियों के नंबर्स लास्ट वीक आए और बाजार ने आज उस पर रिएक्ट भी करना है। बैंक्स में से हैवी वेट्स के नंबर्स आए थे। ग्लोबल सेटअप कैसा है और आज बड़े संकेत बाजार के हिसाब से इंडेक्स पर क्या बन सकते हैं, इन सारी स्ट्रैटेजी के साथ शो में शामिल है। आइए पहले यूएस मार्केट्स का रुख कर लेते हैं जो एक अलग ही चाल पे चल रहे हैं। नेहा हमारे साथ है। नेहा, मॉर्निंग का 5वां दिन नहीं उनके रिकॉर्ड हाई का, लगातार वहां खैर हम लोग बहुत डाइवर्जेंट है वहां से। हमारे वहां से हम क्यूज लेते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये बात नोटिसेबल है कि जिस तरह का मूड माहौल है, जिस तरह के राष्ट्रपति हैं उनके पास, उन सब के बीच में वो रिकॉर्ड हाइज बनाने में कामयाब रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। तो शुक्रवार का अपडेट मैं दे देती हूँ। सुस्त प्रदर्शन ही दिखा, स्ट्रेंथ के साथ मार्केट खुले थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब क्लोजिंग की तरफ आए तो दिन की सारी बढ़त गवा दी। नेवरदलेस डाउ 142 अंक की गिरावट लेकर बंद हुआ है। नैस्डैक में इंट्राडे में नया ऑल टाइम हाई बना और इनफैक्ट रिकॉर्ड क्लोजिंग भी देखने को मिली। और आप कह सकते हैं कि पिछला हफ्ता पूरा एक लाइन से 5 कॉन्जिक्यूटिव सेशन नैस्डैक में हमने रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग ही देखी है। अगर आप शुक्रवार को एसएनपी की बात कर लें, नई रिकॉर्ड ऊंचाई छूकर ये भी सपाट ही बंद हुआ है। साप्ताहिक आधार पर एसएनपी और नैस्डैक दोनों में आधे से 1.5% की मजबूती देखने को मिली। डाउ हल्की सी नरमी लेकर बंद हुआ है। अब कारण क्या है कि एक अच्छी शुरुआत के बाद सारी स्ट्रेंथ फिजल आउट हो गई। दरअसल ट्रेड वॉर बढ़ने की चिंता का असर ही अमेरिकी बाजारों पर शुक्रवार को देखने को मिला। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि यूरोपियन यूनियन पर अभी 1 अगस्त की डेडलाइन आ ही रही है, सामने ही है, लेकिन उससे पहले वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 15 से 20% टैरिफ यूरोप से ईयू से आने वाले इंपोर्ट्स पर जो अमेरिका में आ रहे हैं उन पर लगाया जाए। तो ये बात मार्केट्स को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी कि अब तो डील सामने निकल कर आ रही है, आपने चिट्ठियां भी भेज दी और फिर आप अपना मन बदल रहे हैं। तो ये सारी चीजें पसंद नहीं आई। इस बीच अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े बहुत मजबूत निकल कर आए और 1 साल की जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन होती है वो 4.4% आई, जो कि मल्टी मंथ लोज पर है। तो ये सारी चीजें हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर जो अमेरिका को मजबूती प्रदान कर रही है। डॉलर इंडेक्स हमने देखा 98 के पास स्थिर रहा है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.5% के नीचे रही। इस हफ्ते मंगलवार को फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के भाषण पर नजर रहेगी। अच्छा, अगर ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो भारत कोई भी बात नहीं बन सकी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश हित में जो भी होगा हम फैसला लेंगे और उसी हिसाब से डील या करार किया जाएगा। कमोडिटी मार्केट की बात करें, बेस मेटल्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। शुक्रवार को सारे ही मेटल्स हरे निशान में बंद हुए। जिंक, एल्यूमिनियम 3.5 से 4 महीने की ऊंचाई पर बंद होते दिखाई दिए। कॉपर भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोना 3 हफ्ते बाद पहली वीकली गिरावट दिखी। चांदी में हमने 4 हफ्ते बाद पहली वीकली गिरावट देखी। कच्चे तेल में 3 हफ्तों बाद पहली साप्ताहिक गिरावट आई है। कच्चा तेल $70 के नीचे ही ट्रेड करता दिखा और कॉफी यहां पर 6 हफ्तों बाद वीकली बढ़त देखने को मिली है। अरेबिका कॉफी की कीमतें 6.5% पिछले हफ्ते चढ़ी है। चले तो सारा रैप हमें नेहा ने दे दिया है, ग्लोबल मार्केट्स का भी और कमोडिटी मार्केट्स के भी मेल हाइलाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा ये तमाम सारे अपडेट्स के लिए। अब आपके लिए आज इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आइए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से बात करते हैं। मॉर्निंग अनिल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीकेंड था ये अर्निंग्स के लिहाज से। जैसे नंबर्स आए हैं उससे क्या सिग्नल बाजार पिक कर सकता है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, रिजल्ट काफी आए हैं और शुक्रवार दोपहर के बाद से, शाम के बाद से लेके शनिवार तक कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए हैं जिनका असर आज बाजार पर पड़ेगा ही डेफिनेटली। शुरुआत रिलायंस से करते हैं। रिलायंस के नतीजे थोड़े से कमजोर हैं, हल्के से उम्मीद से कम रहे, शायद थोड़ा सा स्टॉक नेगेटिव क्रिएट करे। बहुत ज्यादा घटेगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट के पहले घट चुका, तो 1-1.5% इतना कमजोर हो सकता है। बैंक्स में एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देखने में खराब लग रहे हैं, तो उतने खराब है नहीं, मुझे लगता है स्टेबल सा रहना चाहिए। लेकिन आईसीआईसी बैंक के नंबर काफी बढ़िया है, तो आईसीआईसी बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है। बाकी आरबीएल, बंधन हमेशा की तरह थोड़े ढीले नतीजे। येस बैंक थोड़ा ठीक नजर आ रहा है। पीएसयू बैंक्स में, यूनियन बैंक वगैरह थोड़े से वीक साइड पर नंबर्स है, यानी कि नंबर्स के लिहाज से एयू स्मॉल फाइनेंस थोड़े से कमजोर है। तो नंबर्स के दम पर अगर आप एक मजबूत नंबर देखे जाएंगे वीकेंड पर, तो सबसे मजबूत नंबर जो दिख रहा है वो आईसीआईसी बैंक का दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स बाजार बंद होते होते आए थे, लेकिन थोड़ा सा एक्शन और बढ़ सकता है, तेजी की तरफ रह सकता है। मुझे लगता है मेटल्स आज थोड़े मजबूत रह सकते हैं। कैश के
रिजल्ट में अगर देखें तो सीमेंट के रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। हमने न्यूको विस्तास की भी बात की थी, वहाँ नंबर अच्छे हैं, जेके सीमेंट के नंबर अच्छे आते दिखे हैं। सो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से ऐसे देखने में लग सकता है कि ढेर सारे बैंक आए हैं, नंबर सारे बैंक से खराब है, लेकिन उतने खराब है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आईसीआईसी बैंक के नंबर जो है वो पूरे सेक्टर में सबसे बेस्ट है। तो एक तरफ आपके लिए रिलायंस थोड़े से वीक है, आईसीआईसी बैंक मजबूत है, एचडीएफसी बैंक न्यूट्रल से है। इन सबके बीच में बाजार रिजल्ट के दम पर कोई बहुत बड़ा डायरेक्शन लेगा, इसकी संभावना कम है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो नंबर्स आए हैं बैंक्स के, 50% से ज्यादा वेटेज इन दोनों बैंक का है बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी के लिहाज से देखें तो लगभग 1/3 वेटेज, 31-32% वेटेज वाले रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक अपने नतीजे दे चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन नतीजों के दम पर निफ्टी को बहुत क्लियर डायरेक्शन तेजी या मंदी का नहीं मिलने वाला है, मिक्स रिजल्ट माने जाएंगे बाजार के लिहाज से। ओके, तो अब फिर इन मिक्स सिग्नल्स के बीच में आज इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में? देखिए, इंडेक्स की स्ट्रेटजी सिंपल है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो शुक्रवार को क्लोजिंग मिली है 25,000 के नीचे की, वो थोड़ी सी नेगेटिव तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि थोड़े से नीचे की तरफ रेंज तोड़ने की कोशिश बाजार कर रहा है। अब जो सपोर्ट है आपका 24,750 से 24,865 की रेंज का रहेगा निफ्टी पर, ये अगला मजबूत सपोर्ट है। ऊपर में 25,075 से लेकर 25,200 की रेंज ऐसी, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 55,825, 56,000 अब अगला सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और ऊपर की तरफ 56,600 से 56,850 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो इन लेवल्स पे, इस रेंज पे आपको नजर रखनी चाहिए। सो शुरुआत होने के बाद एक बार इंतजार करें कि रेंज के किसी एक तरफ आने का। अगर मजबूत होकर ऊपर की तरफ आए तो इस रेंज में थोड़ी सी पोजीशन हल्की कीजिए। पहले कमजोर हो जाए, नीचे की तरफ आए, तो वहां पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की खरीदारी करना चाहे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तो वो भी कर सकता है। बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा जरूर है, क्योंकि कमजोरी के साथ पिछला हफ्ता हमने समाप्त किया है, और थोड़ा सा 25,000 के नीचे निफ्टी का बंद होना और 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी का बंद होना थोड़ा सा नेगेटिव तो है। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन दिखता है जी। ऑल राइट, ठीक है, शुक्रिया अनिल जी ये सारी स्ट्रैटेजी और इंडेक्स पे लेवल भी हाईलाइट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी समझ लेते हैं। एग्जैक्टली नंबर्स कौन कौन से, बड़े नंबर्स कौन कौन से आए वीकेंड पे जिनकी हम बात कर रहे हैं, और कैसे नंबर्स आए किन फ्रंट पे कंपैरिजन समझ लेते हैं। जानवी हमारे साथ हैं स्टूडियो में बताने के लिए। जानवी मॉर्निंग, पहले नंबर से ही शुरुआत करें। 32% वेटेज वाली कंपनियों के नंबर थे, बहुत बड़ा ये वीकेंड हैवी था वैसे, बहुत numbers हैवी के लिहाज से। नंबर्स के हिसाब से देखो तो बहुत हैवी था। तो क्योंकि सारे दिग्गज बैंक्स के नंबर्स आए थे, तो शुरुआत अगर एचडीएफसी के बैंक से करें तो मिले जुले नंबर्स है, क्योंकि कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल आई है, और मुनाफा भी देखे तो अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखा है। एनआईए की बात करें तो एनआईए में करीबन 5.5% की बढ़त आई है, मुनाफा करीबन 12% से बढ़कर आया है। जीएनपीए एनएनपीए भी देखे तो स्टेबल है, कंपनी का 1.4% पे जीएनपीए आया है, और एनएनपीए देखे तो 0.7% पे आता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के अगर नतीजों की बात करें तो दमदार नतीजे है हर पैमाने पे। एनआईआई में करीबन 7% की बढ़त है, 21,630 करोड़ के पास जो है वो एनआईआई आता हुआ दिखा है। मुनाफा में भी करीबन 8.5% की बढ़त आती हुई दिख रही है। लेकिन प्रोविजनिंग की बात करें तो वाईओवाई वहां पे 34% की बढ़त आई है। जीएनपीए एनएनपीए दोनों ही आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी फ्लैट आए हैं, जीएनपीए 1.7% पे और एनएनपीए अगर देखें तो 0.4% पे आता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स अगर देखें तो बाजार बंद होने के दौरान ही आते हुए दिखे थे लगभग, और दमदार नतीजे पेश किए कंपनी ने, अनुमान से हर पैमाने में अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यू में अगर देखें तो करीबन फ्लैट रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है 43,147 करोड़ के पास। एबिडा में भी अगर देखें तो बड़ा जंप है, वहां पे 37% से जो है एबिडा बढ़कर आया कंपनी का, तो ऑपरेशनली काफी अच्छे नंबर्स है। मार्जिन में भी देखें तो 12.8% के जो मार्जिन है इस तिमाही में सुधर कर 17.9% पे आते हुए दिख रहे हैं, तो काफी अच्छे नंबर्स जो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील ने पेश करते हुए दिखे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो नंबर्स जो है वो कमजोर आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से कमजोर है, क्योंकि रिलायंस जियो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसका सिर्फ प्रदर्शन जो है एस्टिमेट्स के मुताबिक था, उसके अलावा सभी सेगमेंट्स में हम देख रहे थे कि कमजोरी जो है वो बनी हुई है। और साथ ही साथ मुनाफे में अगर देखें तो एक स्पेशल एडजस्टमेंट है, क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट्स में स्टेक सेल किया था उसके चलते मुनाफा
एक्सपोनेंशियली बढ़कर आए हैं। ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू 7% घटकर आया है, EBITDA में 2% की गिरावट है। कंपनी के मार्जिन भी देखें तो वहां पे हल्का सुधार है, 16.8% के मार्जिन सुधर कर 17.6% पे आते हुए दिखे। एडजस्टेड पैट में देखें तो एडजस्टेड पैट के हिसाब से 7% जो है पैट घटकर आया है। और रिलायंस जियो की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रही है। L&T फाइनेंस अगर इसके नंबर्स की बात करें तो इसके भी नंबर्स जो है मिले जुले आते हुए दिख रहे हैं। NII में करीबन 8.5% की बढ़त है, मुनाफा 3% बढ़कर आया है और कंपनी के निम्स जो है वो घटकर आए हैं, 11.08% से घटकर 10.2% पे निम्स आते हुए दिखे, तो यहाँ पर एक फोकस है। बंधन बैंक कमजोर नतीजों का अनुमान था और नतीजे भी कमजोरी आते हुए दिखे। NII 10% से घटकर आया है और मुनाफा अगर देखें तो 57% से घटकर 372 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। प्रोविजनिंग अगर देखें YOY और QOQ दोनों ही तरफ प्रोविजनिंग काफी बढ़कर आई है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजे अगर देखें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है। NII में करीबन 5.5% की बढ़त आती हुई दिख रही है, मुनाफा में भी करीबन 15% से ज्यादा का जंप यहाँ पर है। प्रोविजनिंग अगर देखें तो घटकर आई है, YOY 635 करोड़ से घटकर 533 करोड़ पे प्रोविजनिंग आ चुकी है इस तिमाही में। येस बैंक के अगर नंबर्स की बात करें तो येस बैंक के नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। NII करीबन 6% बढ़कर आया इस तिमाही में। मुनाफा भी अगर देखें तो 59% से बढ़कर लगभग 801 करोड़ के पास जो है आता हुआ दिख रहा है। RBL बैंक के भी जो नतीजे अनुमान मुताबिक ही है। NII करीबन 13% से घटकर आया है, मुनाफा भी 46% से जो देखे तो घटकर आता हुआ दिख रहा है। और अगर अंत में देखें तो यूनियन बैंक, इसके भी जो नंबर्स है अनुमान मुताबिक है क्योंकि NII करीबन 3% घटकर आया है और मुनाफा भी 12% बढ़कर आया है। 4115 करोड़ के पास जो है कंपनी का मुनाफा आया है। प्रोविजनिंग अगर देखें जो घटकर आई है जिसके चलते मुनाफा बढ़ा है, प्रोविजनिंग 2700 करोड़ से घटकर इस तिमाही में 1600 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। ठीक है, ये तो हो गए नंबर्स। अब आगे दूसरे स्टॉक्स भी बताएं इन एक्शन जो हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर एक्शंस के बाद आज के नंबर्स से शुरू करते हैं क्योंकि अल्ट्राटेक दिग्गज सीमेंट कंपनी है, इसके नंबर्स आएंगे आज के दिन, बाजार के दौरान ही आते हुए दिखेंगे। साथ साथ जोमेटो, इटर्नल के भी जो नंबर्स है वो आज के दिन आएंगे। FNO में देखें तो हैवेल्स, ओबेरॉय रियल्टी, PNB हाउसिंग, इनके भी जो नंबर्स है आज आते हुए दिखेंगे। BML पर एक फोकस है क्योंकि बोर्ड बैठक में स्टॉक स्प्लिट पर जो है विचार करते हुए दिखेगी। और IPO के हिसाब से देखें तो एंथम बायोसाइंसेस, इसके IPO की आज लिस्टिंग होगी। काफी दमदार सब्सक्रिप्शन मिला था इसे, टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 63.8 टाइम्स जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, तो आज इसकी लिस्टिंग है। एक्स-डे ट्रेड करेगा श्री सीमेंट 80 रुपए के डिविडेंड के लिए और मानसून सेशन जो है पार्लियामेंट का वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। खबरों में देखें तो डॉक्टर रेड्डीज, इनके ऊपर एक नजर है क्योंकि US FDA ने जो प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन है GMP की वो जांच पूरी करी है। आंध्र प्रदेश की एक फैसिलिटी है, वहां के ये जांच पूरी करते हुए दिखे। 10 से 13 जुलाई के बीच 16 जुलाई के बीच जो ये जांच हुई थी और करीबन 7 आपत्तियां जारी हुई है फॉर्म 483 के साथ। सोना BLW प्रिसिशन, इन्होंने JV करके साथ चाइना में एंट्री ले ली है। जिनमाइट मशीनरी, इनके साथ ये JV करते हुए दिखेंगे चाइना के EV मार्केट को सब ये करने के लिए। 103 करोड़ के निवेश के साथ 60% की होल्डिंग रहेगी JV में सोना BLW की और इस साल की दूसरी छमाही से जो है ये ऑपरेशन शुरू होता हुआ दिखेगा। जियो फाइनेंशियल्स के लिए खबर आती दिख रही है कि कंपनी ने अलायंस यूरोप के साथ जो है एक जॉइंट वेंचर का गठन किया है जिसमें भारत में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की सेवाएं देने के लिए ये गठन करते हुए दिखे। वेदांता, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक उनसे लीगल ओपिनियन लिया था जिसमें उनका कहना है कि वॉइसरॉय रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो एक पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है, तो यहाँ पर एक फोकस रहेगा कंपनी का। बारी एनर्जी भी फोकस रहेगा क्योंकि सब्सिडरी को एक ऑर्डर विन होता हुआ दिख रहा है। एक 500 मेगावाट्स के सोलर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है। NTPC ग्रीन सब्सिडरी NTPC रेन्यूएबल एनर्जी को भी गोवा एनर्जी से के साथ जो देखे 300 मेगावाट्स का जो है एक ऑर्डर मिला है। आइनॉक्स विंड 23 जुलाई को बोर्ड बैठक होगी जिसमें बोर्ड बैठक में रिकॉर्ड डेट, इशू प्राइस, राइट्स इशू के बाकी जो टर्म्स है उस पर विचार होता हुआ दिखेगा। टाटा पावर को भी एक ऑर्डर विन है जिसमें NHB से उन्हें 300 मेगावाट से का जो है एक ऑर्डर विन होता